हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 10 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग देखेंगे जो आपका क्लास 10 इंग्लिश ग्रामर है उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इससे बाहर बोर्ड परीक्षा में कुछ नहीं आएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपका इंग्लिश रीडर है उसको भी, ठीक है, अगले वीडियो में। और इसमें हम लोग देखेंगे जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पंक्चुएशन, प्रीपोजिशन, ट्रांसलेशन एंड कंप्लीट टू द स्पेलिंग। इसी वीडियो में सारे टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। पूरा ग्रामर आपका खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा ग्रामर में। ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक करना है, अगर चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आपके रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस हैं। ठीक है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है उसे हम लोग देखने वाले हैं। पहला रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस पे आप लोग ध्यान दो। रीऑर्डरिंग यानी कि इसको आपको रीऑर्डर करना है। इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ये सारी चीजें अलग अलग लिखी हुई है। ठीक है, इसको आपको रीऑर्डर करना है। जैसा कि पहला आपको दिख रहा है, ऑन संडे प्ले हॉकी दे एवरी। ठीक है, अब इसको आपको रीऑर्डर करना है, रीऑर्डरिंग करना है। तो आप कैसे करोगे? इसमें आपको पता है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आई होप कि पता होगा कि इसमें क्या है। तो इसमें जो ये दे है ना, दे आपका सब्जेक्ट है। तो यहां सबसे पहले आपको क्या लिखना है? दे। ओके, ध्यान से समझना, रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दे लिखना है। अब इसमें आप देखो, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब है जैसे इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, कुछ है नहीं है, तो इसमें अब आपको वर्ब ढूंढना है। तो वर्ब इसमें क्या है? इसमें वर्ब जो है प्ले, यानी कि प्ले मतलब खेलना। तो कोई कार्य करना यानी कि प्ले, तो दे प्ले। ठीक है, ध्यान से समझना, दे प्ले। अब आपको लिखना है हॉकी। हॉकी आपका लिखना है। ठीक है, ये आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो दे प्ले हॉकी। अब आपका बचा क्या? आपका बचा है ऑन संडे एंड एवरी। तो अब आपको यहां लिख देना है ऑन, ऑन और एवरी। एवरी मतलब प्रत्येक और संडे मतलब रविवार, प्रत्येक संडे। ठीक है, तो ये आपका रीऑर्डर हो चुका है, बिल्कुल सही सेंटेंस। ठीक है, बिल्कुल सही हो चुका है। दे प्ले हॉकी ऑन एवरी संडे। तो इस प्रकार से आपको करना है, बहुत इजी होता है अगर इसके थोड़े रूल्स पता हो। ठीक है, और आपको थोड़ा टेंस पता हो तो ये आप बहुत आसानी से कर सकते हो। तो ये हमारा पहला है और आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। दूसरा भी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है। जितना मैं बता रहा हूं वो ध्यान से देखना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में 100% आ सकता है। यहां देखो लिखा हुआ है माई टॉट स्विमिंग मी ब्रदर। अब इसको आपको रीऑर्डर करना है। लाइक एज माई, यहां आपका जो माई लिखा हुआ है इसके साथ कुछ रहा होगा, मेरा भाई। जो यहां माई ब्रदर है ये एक साथ आपका सब्जेक्ट है। क्या है? माई, फिर ब्रदर। तो यहां जो माई ब्रदर है ये आपका सब्जेक्ट है, माई ब्रदर। ठीक है, अब आपको क्या लिखना है? टॉट। टॉट यहां जो है, जो आपका टीच का सेकंड फॉर्म है, तो ये आपका क्या है? वर्ब है। ठीक है, अगर आपका समझना TAUGST, अगर आपका सेकंड फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, तो ये समझो आपका वर्ब है। टॉट मी। अब क्या सिखाता है? स्विमिंग। तो अब आपको क्या लिखना है लास्ट में? स्विमिंग। ठीक है, तो यहां आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं ये सारे, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टेंस पता हो, थोड़ी इसकी और जानकारी हो, तो ये आपका हो गया माई ब्रदर टॉट मी स्विमिंग। तो काफ़ी आसान है ना। ऐसे आप कम से कम 10-15 डेली एक्सरसाइज करो। जब आप डेली से सॉल्व करोगे, आप एक रफ लो, रफ में आप कम से कम 10 डेली, आप 10 या 5 डेली सॉल्व करो। फिर आप देखो 10 दिनों में आप काफ़ी ज़्यादा रिवीजन कर लोगे और एक भी आपका रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस बोर्ड परीक्षा में गलत नहीं होगा। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन और भी आप सॉल्व किया करो। ठीक है, हो सकता है कि और अलग से आ जाए। तो यहां आप जैसे आपका तीसरा देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है। तो आप इसे कैसे बनाओगे? लिखा हुआ लॉस हिज रिग्रेटिंग सेलर द ग्रेडी क्राइड। अब इसका आप कैसा रीऑर्डर करोगे? तो बहुत आसान है। जैसा कि आपको सबसे पहले क्या लिखना है? ये जो रिग्रेटिंग है, रिग्रेटिंग, इसको आपको सबसे पहले लिखना है। क्या लिखना है? ग्रेटिंग। ठीक है, ध्यान से समझना, रीग्रेटिंग। अब आपको लिखना है हिज लॉस। ठीक है, अपनी जो लॉस यानी कि हार। ठीक है, लॉस, रीग्रेटिंग हिज लॉस। फिर आपको द ग्रेडी सेलर यानी कि एक लालची, ग्रेडी मतलब लालची होता है, सेलर मतलब व्यापारी। ठीक है, तो द ग्रेडी सेलर, द ग्रेडी सेलर। ठीक है,
तो ध्यान से समझना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द ग्रेडी सेलर क्राइड यानी कि रोया। तो फिर ये आपका हो गया ना, काफी आसान तरीका है ये सारे सॉल्व करने का। अब ये आपका काफी आसान हो गया, रिग्रेटिंग हिज लॉस द ग्रेडी सेलर क्राइड। तो ये जो मैंने बताया है रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस, ये बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन तीनों को जरूर याद रखना और भी आप डेली सॉल्व करते रहो, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हो और कम से कम 2 4 10 डेली सॉल्व किया करो, कुछ ना कुछ किया करो, एक्सरसाइज, रिवीजन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया है हर एक वीडियो में, ठीक है। तो फिर अब हम लोग अगला देखेंगे। जैसा कि ये हमारे रीऑर्डरिंग सेंटेंसेस है, ये तीनों आप याद रखना, कंप्लीट कर लेना और हमेशा रिवीजन करते रहना। अगला हमारा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में ये आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये देख सकते हो, पहला ये लिखा हुआ है आई नो हिम वेरी वेल, ये थोड़ा अलग टाइप का है आपका एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। अब इसे आप कैसे बनाओगे, जैसा कि आपको पता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में आपको जो आपका सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और जो आपका ऑब्जेक्ट होता है इसको सब्जेक्ट बनाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप कैसे बनाओगे, सबसे पहले आप जो हिम लिखा हुआ है इसका सब्जेक्टिव केस होता है ही, तो ही आपका देखो, ये आपका जो हिम है ये ऑब्जेक्ट है, ओके, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, यानी कि ही, ठीक है। अब आपको ये पैसिव वॉइस बनाना है ही। अब ये आपका कौन सा टेंस है, देखो आई नो, आई नो यानी कि ये आपका फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट वर्ब है, तो यानी कि आपका क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इसमें आपका इज आरएम का प्रयोग किया जाता है, तो ही के साथ इज है, ठीक है। अब नो, नो आपका वर्ब है तो इसकी थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, तो नो का जो थर्ड फॉर्म होता है वो नोन होता है, ठीक है। ध्यान से समझना। अब आपको ये जो आई है इसके साथ टू एंड मी करना है। वैसे तो बाई का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसके साथ ये स्पेशल है टू मी लगाया जाएगा और लास्ट में आपको ये जो वेरी वेल है इसे लिखा जाएगा, वेरी वेल। तो काफी आसान है, लेकिन अगर आपको समझ में आए तब, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्टिव से पैसिव, काफी आसान है। सबसे पहले समझो कि ही इज नोन टू मी वेरी वेल, तो ये हमारा पहला है जो कि इंपॉर्टेंट है। इसे आप और भी टाइप से बना सकते हो, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। तो ये हमारा पहला एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। चलो अब हम लोग दूसरा इंपॉर्टेंट एक्टिव पैसिव देखते हैं। दूसरा जो हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, इसमें देखो आप लोग ध्यान से कैसा है, लिखा हुआ ही टीच्ड अस इंग्लिश एवरी डे। अब ये आपको समझना है कौन सा टेंस है। वैसे तो आपका पता होगा, यहां आप देखो यस या ईएस लगा हुआ है, तो आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे बता रहा हूं, ये सारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, ठीक है। तो अब इसे आप कैसे बनाओगे, ये भी काफी ज्यादा इजी है। यहाँ जो इंग्लिश है ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसको आपको सब्जेक्ट बनाना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या, इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश लिख देना, फिर इंग्लिश लिखने के बाद आप क्या लिखोगे, इज, ठीक है, इंग्लिश इज। अब टीच, यानी कि टीच का थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट, ठीक है, TAUGHT, टाट, ठीक है। तो इंग्लिश इज टॉट। अब ये जो अस है ना, अस, इसको आपको लिखना है टॉट अस, ठीक है, टीचर्स के साथ लगेगा ये अस। फिर आप लिखो वाई हिम, जो आपका ही का आपको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हिम लिख दो। अब आपका क्या बचा, एवरी डे, तो एवरी डे आप लिख दो बस, तो एवरी डे आपको लास्ट में लिखना है। तो ये हो गया हमारा, देख सकते हो, दूसरा इंपॉर्टेंट एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हो, काफी आसान तरीके से मैं आपको बता रहा हूं कि आपको पूरा समझ में आ जाए। तीसरा देखो, तीसरे में आपको ध्यान से समझना है, तो क्या लिखा हुआ है कि जो पीपुल है, पीपुल ऑलवेज एडमायर द फ्रीडम फाइटर्स। तो अब यहां जो आपका ये फ्रीडम फाइटर्स है, ये क्या है आपको पता है कि नहीं, फ्रीडम फाइटर्स जो है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहां आपको द फ्रीडम फाइटर्स आपको आगे लिखना है, द फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम फाइटर्स। ये जो मैं बता रहा हूं ये सारे बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, द फ्रीडम फाइटर्स। अब इसके साथ आर का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। तो आर, फिर यहां आर के साथ आप लगाओ ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज। फिर आपको लिखना है एडमायर, एडमायर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, एडमायर्ड, ईडी लगा दो बस, एडमायर्ड, ठीक है। फिर आपको वाई लगाना है, और ये जो द पीपुल है या फिर पीपुल है इसको आप यहां लिख दो, द पीपुल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, द पीपुल, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट
एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है। तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूं कि इन सारे को याद रखना, ठीक है। तो ये सारे पैसिव वॉइस आप याद रखना, ये सारे बोर्ड परीक्षा के लिए वीआईएमपी हैं, और फिर आप रिवीजन करते रहना, और सारे जो आपके पैसिव वॉइस हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है उसका रिवीजन करते रहना। लेकिन ये सारे जो मैंने बताया है ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखेंगे आपके वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। ये हमारा जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट है बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ध्यान से समझना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप लोग देखो, पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट है ये हमारा इंट्रोगेटिव है। लाइक हमारा जो ये आपका हेल्पिंग वर्ब है ये आर आगे लगा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा अभी आपको समझ में आएगा बहुत आसान तरीके से, बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान से समझना। लिखा हुआ है ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा, आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टूडे। अब इसे आप कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना। आर यू वेटिंग फॉर माई फादर टूडे। तो अब आपको एक बात पता होगा, इसके रूल्स आपको पता होना चाहिए। लाइक एज आपके जैसे इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड आपका जो सारे के रूल्स अलग अलग हैं, ठीक है। जैसे यहां हमारा इंट्रोगेटिव है तो यहां सैड टू के स्थान पर हमारा आस्क्ड का प्रयोग किया जाएगा। अगर सिंपल होता तो टोल्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपके अलग अलग हैं, तो यहां आपको प्रयोग करना है ही, ठीक है। अब सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग होगा, ठीक है। आस्क्ड का प्रयोग होगा, आस्क्ड फ्रॉम मी। अब यहां कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा हटाने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग होगा, तो यहां हम लोग इफ का प्रयोग करेंगे, इफ, ठीक है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर देखो ये जो आपका आर है, आर आपको ऐसा नहीं रखना है, आपको इसको जो आपका ये इंट्रोगेटिव है इसको सिंपल में चेंज करना है, सिंपल टेंस जैसे आपका होता है, ठीक है, सिंपल में। तो यहां यूं आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा, यानी कि मी से, तो ये आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई के साथ, ठीक हो, ये आपका प्रेजेंट है तो ये पास्ट में बदल जाएगा, यानी कि आर है, यानी कि आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। तो आई के साथ वाज का प्रयोग करो, फिर जैसा है वैसा लिख दो। जैसे वेटिंग है, इसमें भी आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, तो वेटिंग, ठीक है। अब आपको लिखना है जैसे फॉर। अब देखो यहां माई है, माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो ही से बदलेगा तो हिज हो जाएगा, ठीक है, हिज। फिर आपको फादर रखना है। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, हार्ड भी है, ठीक है। अब यहाँ टूडे के स्थान पर टूडे जो है वो डैट डे में बदल जाता है। किस में बदल जाता है, डैट डे में। तो ये हमारा पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। देखो मैंने किया क्या है, केवल ही और सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का प्रयोग किया है, कॉमा या इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर इफ का प्रयोग किया है। फिर मैंने इसको, जैसे आपका ये इंट्रोगेटिव है तो इसको मैंने सिंपल में चेंज कर दिया। जैसे सिंपल टेंस होता है, सब्जेक्ट, फिर आपका ये हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ऐसे। तो ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। दूसरा देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि प्लीज आगे लगा हुआ है, तो इसको कैसे बनाना है, बहुत आसान है, लेकिन अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तब। लिखा हुआ है आई सैड टू माई फादर, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा, प्लीज गिव मी मोर मनी। अब इसको आप कैसे बनाओगे, इसको भी बनाने का काफी आसान तरीका है। जैसे देखो आई है तो आई, लेकिन यहां आस्क्ड इन सब का प्रयोग नहीं किया जाएगा। देखो यहां आई सैड टू माई फादर, यानी कि मैंने अपने पिताजी से कहा। प्लीज यानी कि रिक्वेस्ट किया गया है, प्लीज गिव मी मोर मनी, यानी कि मुझे कुछ पैसे दो। तो फिर यहां प्लीज यानी कि रिक्वेस्ट किया गया है। देखो जो बेटा है वो अपने पिताजी से रिक्वेस्ट ही करेगा, तो यहां आपको रिक्वेस्टेड लगाना है, ठीक है। क्या लगाना है, रिक्वेस्टेड। ध्यान से समझना, ऐसे आपको समझना है जैसे अगर टीचर है, टीचर से स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन अगर टीचर स्टूडेंट से कुछ कहे तो ऑर्डर करेगा, ठीक है। ऐसे आपके बहुत आसान होते हैं ये सारे, लेकिन इनके रूल्स पता होना चाहिए। माई फादर, ठीक है, माई फादर। अब देखो यहां प्लीज शब्द लगा हुआ है तो कुछ नहीं करना है, यहां फादर के बाद या कॉमा इनवर्टेड कॉमा को स्थान का टू का प्रयोग कर दो, और यहां जो प्लीज शब्द है ना इसको हटा दो। हटाने के बाद आपको जैसा है वैसा लिख देना है, गिव। लेकिन मी आपका कौन सा पर्सन है, मी, तो आपको गिव फिर मी, तो ये भी आपका सब्जेक्ट से बदलेगा तो मी ही रहेगा, तो मी, ठीक है। फिर आपको लिखना है जैसा है वैसा लिख दो, बहुत आसान होता है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। मोर मनी, फिर आपका देखो पूरा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बन चुका है। लिखा हुआ आई रिक्वेस्टेड माई फादर टू गिव मी मोर मनी। तो कोई दिक्कत है, काफी आसान है ना। तो कोई आसान, ये आपका बहुत आसान होता है, थोड़ा सा आपको रूल्स पता होना चाहिए बस।
जैसे अगला देखो, ये भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है शी सैड टू मी, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू सी योर सिक मदर जस्ट नाउ। अब यहाँ जस्ट नाउ आ गया, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। अब यहाँ जैसे आपका ये सिंपल है, लाइक एज एक आसान सा है, लेकिन यहाँ सी है तो यहाँ सी आप लगाओ, ये आपका सिंपल है, ना तो इंट्रोगेटिव है ना कुछ है, तो यहाँ सैड टू के स्थान पर टोल्ड का प्रयोग किया जाएगा। इसका प्रयोग किया जाएगा टोल्ड, फिर आपको मी लगाना है, फिर यहाँ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर डैड का प्रयोग करना है, डैट का प्रयोग करना है। फिर आई, आई आपका कौन सा पर्सन है, यानी कि फर्स्ट पर्सन है, तो ये आपका सब्जेक्ट से बदलेगा, तो सब्जेक्ट सी है तो आई भी सी हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि आपका फर्स्ट पर्सन, ध्यान से समझना, यस वो यन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होता है वो सब्जेक्ट से बदलता है, सेकंड पर्सन का ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन नहीं बदलता, यन से नॉट नहीं बदलता, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो आपका आई है ये फर्स्ट पर्सन है, ये सी से बदलेगा तो सी हो जाएगा, ठीक है। सी एंड वाज हो जाएगा, क्योंकि आपका प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल जाएगा, आई वाज, सी वाज गोइंग टू सी, सी अब योर, योर आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये मी से बदलेगा तो क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई, फिर यहां हो जाएगा सिक, ठीक है, सिक, एंड यहां आपका मदर है, मदर। ध्यान से समझना, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं, जस्ट का आपका जस्ट रहेगा, बट नाउ आपका बदल जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय देन में, THEN देन, ठीक है। तो ये हमारा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, काफी आसान आपको लगा होगा, क्योंकि आपको इसका प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। लाइक एज आप आज टारगेट बना लो 5 हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रैक्टिस करना है, तो 5 आप सुबह शाम मिलाकर प्रैक्टिस कर सकते हो, फिर अगले डे इसमें 5 और जोड़ो, फिर 5 और, यानी कि आप 4 से 5 दिनों में 20 से 25 डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर सकते हो। फिर आपका यही डायरेक्ट इनडायरेक्ट इतना इजी लगने लगेगा कि अगर आपके सामने कोई भी टेंस, कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट रखा जाए आप चुटकियों में हल कर लोगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तब। लेकिन ये जितना बताया गया है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताया गया है, ये बोर्ड परीक्षा में सीधा हिट कर सकता है, लाइक आ सकता है, 100% आ सकता है, क्योंकि ये सारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक, ये था हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये हमारा देखो पंचुएशन, पंचुएशन भी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, तो पंचुएशन को आप कैसे सॉल्व करोगे। देखो पंचुएशन मैं आपको बता दूं, एक जैसे लाइक हमारे पास कई सारे इंपॉर्टेंट पंचुएशन है, जैसे ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब देखो पंचुएशन में ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले आते हैं, कि पंचुएशन में जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले होते हैं वो ज्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, ये सारे ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है। लाइक आपके सामने एक लिखा हुआ है पहला, माई फादर सैड टू राजू यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे। अब आप इसे कैसे चेंज करोगे। लाइक यहां देखो, यहां आपका माई, अब इसको आपको कैपिटल रखना है, फर्स्ट है ना पहले अक्षर, तो कैपिटल रखना माई, फिर आपको फादर यानी कि फादर, फिर फादर, ठीक है, फिर आपको सैड टू, अब ध्यान से समझना, सैड टू, अब राजू यानी कि कोई नाम है तो इसका कैपिटल करो पहला अक्षर। ये सारी चीजें आपको याद रखना है, इसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, यही सारी चीजें देखा जाता है। अब यहाँ कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा लगता है, क्यों? क्योंकि ये आपका क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है, क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो अब आपको लिखना है यू शुड। अब यही सारी चीजें अगर आप गलती करोगे तो आपका पंचुएशन में कट जाएगा। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन संडे, ठीक है, ऑन संडे। तो ये हमारा पंचुएशन हो चुका है, ठीक है, ये हमारा पंचुएशन। यहां देखो आपको फुल स्टॉप लगाना है, फिर आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है। तो यही हमारा पंचुएशन है, जिसको कहा जाता है पंचुएशन। लाइक ऐसे आपके बोर्ड परीक्षा में आएंगे और आप देखो यहां मैंने लिखा माई फादर सैड टू राजू, फिर यहां कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये वाला सबसे मेन पॉइंट है, ये वाला बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यू शुड नॉट वेस्ट योर टाइम, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बंद करने वाला चीज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे अगर आप गलती करोगे इसमें कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में तो आपका नंबर कट जाएगा। तो ये हमारा पहला जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में भी आ गया होगा, कोई बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा देखेंगे। दूसरा आप लोग देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ आई एम गोइंग टू अलीगढ़ टुमारो टू प्ले ये हॉकी मैच।
अब इसको आप सोच रहे होंगे हम कैसे बनाएं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सा है। जैसे आप समझो, यहां पहला अक्षर तो आपको कैपिटल करना है आई। अब जैसा लिखा हुआ है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, आई एम ऐसा भी पूछा जाता है, लेकिन ज्यादातर डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाले पूछे जाते हैं। आई एम गोइंग। अब टू, अब देखो ये जो अलीगढ़ है एक फेमस जगह है, नाम है और एक शहर है, तो ये आप इसका कैपिटल कर लेना। जैसे दिल्ली है, अलीगढ़ है, उत्तर प्रदेश है, इन सारे का कैपिटल होना चाहिए। ताजमहल है, ताजमहल, ये सारे फेमस चीजें हैं, ठीक है। तो इनका आप पहला अक्षर कैपिटल लिखना। फिर आप टुमारो, टुमारो, ठीक है, टुमारो आपने लिखा। फिर आपका जैसा है वैसा लिख दो, टू प्ले, टू प्ले ये हॉकी मैच। तो इसमें क्या दिक्कत है, काफी आसान है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहां आपका फुल स्टॉप नहीं लगा हुआ है, यहां फुल स्टॉप लगा दो बस। तो ये सारे काफी आसान होते हैं, लेकिन बोर्ड परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इन सारे का प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा रहेगा, ठीक है। आप लोग डेली आप लोग प्रैक्टिस करो, फिर आप लोग देखो यही सारे आपके लिए काफी आसान लगने लगेंगे। अगला देखो, जैसे हमारा ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला है, यहां देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला लिखा हुआ है, आई सेड टू माई फादर विल यू गिव मी 200 रुपीज एज आई विश टू बाई ए न्यू ड्रेस, ठीक है। अब इसको आप कैसे बनाओगे भाई, थोड़ा सा आप लोग समझना, इसमें भी कुछ नहीं है, सेम है, सेम है। जैसे यहां आई आपका पहला अक्षर तो कैपिटल होना चाहिए, यही सारे होते हैं पंक्चुएशन, इसमें आपको ध्यान में रखना है। आई सैड, और काफी आसान होता है, फिर आपको लिखना है आई सैड टू माई, फिर आप जैसा लिखा हुआ है फादर। फिर इतना तो आपका हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको भैया लगाना है कॉमा, ठीक है, कॉमा एंड इनवर्टेड कॉमा, ठीक है। अब जो लिखा हुआ है, लाइक यहां क्या लिखा हुआ है, विल, तो विल, ठीक है, विल यू, ठीक है। फिर आपको लिखना है गिव, जैसा लिखा हुआ है, मी, इसमें तो कोई नाम है नहीं कि बहुत ज्यादा फेमस है, वही सारी चीजें हैं। 200 HUNDRED 100। अब आपका रुपीज, देखो काफी आसान है, जैसा है वैसा लिख रहा हूं, इसमें कोई रूल नहीं है भाई, कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसमें रूल हो और हमें रूल लगाना पड़े, कुछ नहीं। एज, अब आपको यहां आई जो है कैपिटल कर लेना है, आई विश टू बाई VUY, वाई ये न्यू ड्रेस, बस हो गया। बट लास्ट वाला याद रखना, यहां आप बहुत सारे बच्चे ऐसे फुल स्टॉप लगा देंगे, नहीं यही गलती है, आपको यहां क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि ये आपका क्या है, इंट्रोगेटिव है। आगे क्या आया, विल आया, तो इसलिए आप इतना याद रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा ही आपके बोर्ड परीक्षा में आएगा, तो फिर आप थोड़ा सा गलती मत करना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, बस याद रखना। तो ये हमारा है पंक्चुएशन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, 100% चांस है कि आएगा, वही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो ये हमारा है पंक्चुएशन। अब आपको याद रखना है, रिवीजन करना है बार बार। अगला हमारा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये मैं आपको बता दूं 3 पूछूंगा, लेकिन इसमें से 100% आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है, मैंने देखा है बहुत बार बोर्ड परीक्षा में आया है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। और रिवीजन आपके ऊपर है, आप लोग थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहना, थोड़ा थोड़ा और पढ़ते रहना, ठीक है। आप लोग डेली अगर 4 से 5 प्रीपोजिशन सॉल्व करोगे तो फिर आप सॉल्व कर लोगे बहुत सारा। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं इसको याद रखना, भूलना मत, क्योंकि यही आपकी बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला देखो, इससे आपको बहुत सारी सीख मिलेंगी। द सन सेट्स, फिर ऐसे डॉट 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 आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा, फिर लिखा रहेगा द वेस्ट। अब इसमें आपको प्रीपोजिशन यूज करना है इन, इनटू या टू। क्या यूज करना है, ब्रैकेट में आपको ऐसा 3 ऑप्शन दिया रहेगा बोर्ड परीक्षा में, अब आपको क्या यूज करना है ये आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि ऐसे प्रीपोजिशन बहुत ज्यादा आते हैं। तो यहां मैं आपको बता देता हूं, याद रखना कि अगर ऐसा टेंस आए तो इन का प्रयोग करना है। क्या प्रयोग करना है, IN, इन, ठीक है। दूसरा देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो बहुत इजी, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ही इज सफरिंग, फिर यहां फीवर। अब ये तो बहुत ज्यादा आसान भी है, फॉर विथ फ्रॉम। जैसे आप इसका नाम लो तो फिर आपको स्पष्ट होता है कि ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो यहां जो आपका क्या यूज होगा, फ्रॉम,
ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है क्योंकि ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रॉम का यूज करना है। अगला देखो, ही हैज बीन लिविंग हियर, फिर यहाँ डॉट 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 1860 सिंस फॉर एट। देखो अगर दिया हो 1860, 1990, 2001 या फिर 2 बजे, ठीक है, 2 बजे, 4 बजे, तो फिर आपको क्या यूज करना है, सिंस का। अगर 4 घंटे दिया हो तो फिर आपको फॉर का यूज करना है। ठीक है, तो ये आपका सिंस यूज करना है। ये आपको याद रखना है। ये प्रीपोजिशन 3 में आपको बता रहा हूं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड परीक्षा में 100% आ सकता है, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। और रिवीजन आपके ऊपर है, थोड़ा आप रिवीजन करते रहो, खुद पर फोकस करो पढ़ाई में, और थोड़ा थोड़ा आप रिवीजन करते रहो, फिर आपका और ज्यादा रिवीजन हो जाएगा। और ये सारे आपके लिए 1 मिनट का काम रहेगा बोर्ड परीक्षा में सॉल्व करना। ठीक है, तो ये हमारा है प्रीपोजिशन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा आता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन पर आप लोग फोकस करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है। ये हमारा एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है। ठीक है, और इसको आपको रिवीजन करके जाना है क्योंकि भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये काफी ज्यादा मार्क का पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। लिखा क्या है, सबसे पहले आप ये समझो, टेंस को पहचानना कि आखिर कौन सा टेंस है। जैसे लिखा हुआ एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी, मतलब एक चींटी है जो नदी की धारा में बहती जा रही थी, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, चींटी पत्ते पर बैठ गई और उनकी जान बच गई। अब आप इसको कैसे बनाओगे, कभी आपने माइंड में सोचा है? हाँ, आपको टेंस आना चाहिए, लेकिन इस पहला ही टेंस है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब आपको यह पता होना चाहिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब और क्रिया में आईएनजी लगता है, यह भी पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप जिंदगी में नहीं बना पाओगे। सबसे पहले आप 12 टेंस को कंप्लीट होना चाहिए, जो आपके 12 टेंस हैं। ठीक है, 12 टेंस आपका कंप्लीट होगा तभी आप इसे बना पाओगे। तो अगर नहीं कंप्लीट है तो अभी भी आपके पास समय है, पढ़ सकते हो। ठीक है, नहीं पढ़ना है तो आपके ऊपर है। देखो लिखा हुआ है एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी, तो कौन बहती जा रही थी, कौन, एक चींटी। तो यहां आपको लिखना है एन एंड आंट। फिर देखो जा रही थी तो आपका वाज का प्रयोग होगा क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो वाज। फिर बहना का क्या होता है, फ्लोइंग। ठीक है, फ्लोइंग मतलब होता है बहना, आईएनजी का प्रयोग होगा, फ्लो होता है लेकिन आईएनजी का प्रयोग होगा क्योंकि ये आपका कॉन्टिन्यूअस है, तो फ्लोइंग। अब देखो ए लॉन्ग। अब आपको क्या याद रखना है कि द करंट ऑफ रिवर, ये आपका प्रीपोजिशन है, तो द करंट ऑफ रिवर यानी कि नदी की धारा। देखो धारा यानी कि नदी की धारा, तो नदी की धारा का होगा, करंट मतलब धारा, ऑफ मतलब की, और रिवर मतलब नदी। तो यहां आपको लिखना है along the current of a river। ठीक है, ऑफ ए रिवर। इतना समझ में आया मैंने क्या कहा? देखो एंड आंट मतलब एक चींटी, वाज मतलब थी, फ्लोइंग मतलब बहती, एंड एलोंग मतलब आपको उनके बीच में प्रीपोजिशन है, द करंट ऑफ ए रिवर यानी कि नदी की धारा में। अब इसमें कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत आसान तरीके से बताया है। ठीक है, एंड अब हम लोग देखेंगे अगला लाइन। जैसा कि आपको अगला दिख रहा है, यहाँ देखो लिखा हुआ है कि वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी। कौन? वह, यानी कि इट मतलब वह, वाज मतलब थी, कर रही थी, वही टेंस है वाज। अब ट्राइंग मतलब होता है कोशिश करना, तो लिखो ट्राइंग। तो इट वाज ट्राइंग। अब आने का यानी कि टू कम, यानी कि आपका इन्फिनिटिव है, टू कम। ठीक है, अब देखो टू कम, अब कहां, किनारे, यानी कि किनारे का होगा, क्या होगा, टू द बैंक, यानी कि बैंक मतलब होता है नदी का किनारा। ठीक है, तो टू द बैंक, यहां तक समझ में आया, बैंक। लेकिन आ नहीं पा रही थी, लेकिन का क्या होगा, बट। यहां आप लगाओ VUT, बट मतलब लेकिन। वुड नॉट कम, वुड नॉट, आ नहीं पा रही थी या ना आ नहीं सकती थी, तो यहां आपको लिखना है वुड, COULD, वुड। अगर आपको थोड़ा सा रूल्स पता है तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो यहां आपको क्या लिखना है, बट
वुड नॉट कम, आ नहीं पा रही थी तो वुड नॉट तो लगेगा ही नहीं का, और कम मतलब आना। ठीक है, अब देखो एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर नदी में डाल दिया। तो कौन डाला? एक तोता। तो सबसे पहले एक तोता का लिख दो ए पैरट। सबसे पहले आप ए पैरट लिख के फिर कॉमा लगा दो, क्योंकि एक तोता का काम खत्म। अब एक तोता का काम खत्म। अब आपको देखो एक तोता ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। तो किसको तोड़ा? पत्ते को। तो यहां आपको तोड़कर है, यानी कि ये आपका तोड़कर, तो यहां आपको लिखना है पलकिंग, PLUCKING, पलकिंग। देखो पलकिंग ए लीफ, यानी कि एक पत्ता। अब आप देखो पलकिंग ए लीफ, अब देखो पानी में डाल दिया, यानी कि तोड़कर पानी में डाल दिया। अब पानी में आपको लिखना है, तो यहां आपको लिखना है देखो पलकिंग ए लीफ एंड ड्रॉपेड, OPPED, ड्रॉपेड इट इनटू द वाटर, इनटू द वाटर। ठीक है, बस अब काफी आसान लग रहा है। अब देखो चींटी पत्ते पर बैठ गई, तो कौन बैठ गई? चींटी। तो यहां आपको लिखना है द आंट सेट, मतलब बैठना सेकंड फॉर्म है, सेट ऑन द लीफ, यानी कि पत्ते पर, सेट ऑन द लीफ। अब देखो और उसकी जान बच गई, एंड और हिज लाइफ, यानी कि या फिर इट्स लाइफ, कुछ भी लिख सकते हो, इट्स लाइफ, उनकी जीवन, वाज सेव्ड, सेव्ड मतलब सेव्ड रह गई, बच गई। ठीक है, सेव्ड है, बची है। तो फिर ये देखो कितना आसान है। और अगर ऐसा बनाओगे ना तो एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट सकता, ये मेरी गारंटी है। ऐसा बनाओगे, क्योंकि एक एक लाइन में देखो कितना अच्छा मैंने दिया है प्रीपोजिशन, इन सारी चीजों को। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और अगर आप ऐसा बनाना सीखो, अगर आप 10 से 15 एक्सरसाइज कर लोगे बोर्ड एग्जाम तक, तो 100% कह रहा हूं ऐसे बनाओगे। ठीक है, रूल्स आपको थोड़ा पता होना चाहिए बस। तो ये हमारा है ट्रांसलेशन, जो कि बहुत आसान तरीके से मैंने बता दिया। अब आपको देखो कंप्लीट द स्पेलिंग, ये तो भाई अथाह है, आपकी बोर्ड परीक्षा में 1-2 पूछा जाएगा, लेकिन आपके एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारे हैं। तो ये तो आप एक्सरसाइज डेली करते होंगे, कुछ भी पढ़ते हो तो वो एक्सरसाइज, जैसे आपने पढ़ा अचीव पढ़ा तो आपका एक्सरसाइज है, आपने बहुत बार पढ़ा अचीव, लेकिन आपको एक्सरसाइज है। अब जैसे यहां लिखा हुआ ए, फिर यहां आपका डैश HI, फिर डैश VE, तो ये आपका अचीव ही लिखा हुआ, AC, फिर HIH, फिर है IEVE, तो अचीव हो गया। तो ये आप हमेशा पढ़ते हो, ये आपका कंप्लीट स्पेलिंग है, कंप्लीट स्पेलिंग। ये लिखा हुआ CONTIN, फिर डॉट। तो आप क्या लिखोगे? कंटिन्यू कर दो बस। तो ये सारी चीजें आप बार बार पढ़ते हो, हमेशा पढ़ते होंगे, कंटिन्यू। ठीक है, कंटिन्यू रहो। फिर यहां देखो VEL, फिर यहां आपको IEF, लीफ। ठीक है, ये हो गया। अब देखो ये तो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड लगाना। लिखा हुआ है A, फिर यहां आपका डैश DR, फिर यहां डैश SS। तो ये क्या हो सकता है? कभी आपने सोचा? हाँ, आप हमेशा पढ़ते होंगे कि अपना एड्रेस बताओ, फोन में भी कहते होंगे अपना एड्रेस बताओ, आप कहां से बोल रहे हो। तो फिर वही तो है ADDRESS, एड्रेस। तो ये मैंने बताया है कुछ ऐसे जो आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, कम से कम इसका 100 प्रैक्टिस करके जाना बोर्ड परीक्षा में, 100 वर्ड्स को, ये आप याद रखना। एक भी नंबर छोड़कर नहीं आना है बोर्ड परीक्षा में। अब मैं आपको अगले वीडियो में जो आपके प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री, इन सारे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, बहुत तगड़ी मेहनत होने वाली है। केवल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हर एक चीज का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे, हर एक वीडियो देखो। ये है हमारे इतने सारे टॉपिक्स, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, रीऑर्डरिंग, पंक्चुएशन एंड प्रीपोजिशन, स्पेलिंग एंड आपका ट्रांसलेशन। बहुत सारे टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाया, बहुत ज्यादा मेहनत किया, इसलिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और इन सारे का आपको बार बार एक्सरसाइज करना है। मैं आपको बता दूं, कम से कम आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कम से कम सारी चीजें का 50 से 75, 100 आप एक्सरसाइज करके जाओगे, तब बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क आएंगे। ठीक है, तो सभी का आप डेली 5 से 10 एक्सरसाइज करो, फिर आप देखो बोर्ड परीक्षा में एक भी नंबर छोड़कर नहीं आओगे। वीडियो पसंद आया हो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।